अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दुरूस इस्लाम दर्जा 6 की हमारा पार्ट नंबर 17 है। यहाँ से हम पढ़ेंगे साये अर्श और हौज़े कौसर का ये बयान है। महशर में वकूफ़ बहुत लंबा होगा, जैसे क़यामत के दिन जो है वकूफ़ है ना, वो जो ज़माना है वो बहुत लंबा होगा। सूरज सर से 1 मील के मिक़दार करीब हो जाएगा। लोग अपने अपने आमाल के हिसाब से पसीने में डूबे होंगे। बाज़ लोग अपने टखनों तक, बाज़ लोग अपने घुटनों तक, बाज़ अपनी कमर तक और बाज़ अपने मुंह तक पसीने में डूबे होंगे। महशर की तपिश से 7 किस्म के लोग महफूज होंगे, जिन पर अर्श इलाही साया फेगन होगा। जैसे कि जो अर्श इलाही जो है, ठीक है, वो साया किए होगा, जिससे क्या होता है ना, साया करना, छाँव वगैरह के माने में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला अपने साए में रखेगा उस दिन जिस दिन उसके साए के सिवा कोई साया न होगा। जैसे क़यामत के दिन कोई साया न होगा, सारी चीज़ें टूट फूट कर ख़त्म हो जाएंगी। उस दिन सिर्फ अर्श का साया होगा। यहाँ पर नंबर 1 लिख दिए हैं कि इंसाफ परवर बादशाह, जो भी बादशाह है जो इंसाफ किया रहेगा वो। नंबर 2 पे वो नौजवान जो इबारत इलाही में परवान चढ़ा, इसे वो इबारत में लगा रहा। नंबर 3 है कि वो आदमी जिसका दिल मस्जिद से मुअल्लक हो, जैसे मस्जिद से मिला हुआ हो, लटका हुआ हो, सटा हुआ है, जबकि वो वहाँ से निकले यहाँ तक कि वो मस्जिद लौटे, कि जब भी मस्जिद की तरफ से वो गुजरे तो मस्जिद लौट आए और नमाज़ पढ़े। नंबर 4 है कि वो 2 आदमी जिनकी आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत हो और वो उसी पर इकट्ठे हों और उसी पर जुदा हों। नंबर 5 है कि वो आदमी जो तन्हाई में अल्लाह का ज़िक्र करे तो उसकी आँखें बह पड़े। और नंबर 6 है कि वो आदमी जिसे किसी हस्बो जमाल वाली औरत ने बुलाया, ठीक है, खूबसूरत औरत ने उसको बुलाया तो उसने कहा मुझे अल्लाह से डर लगता है। जैसे मान लो कोई खूबसूरत औरत किसी मर्द को क्यों बुलाएगी, उसके साथ सोने के लिए। तो अगर कोई मतलब नौजवान आदमी है और वो ये कह दे कि मुझे अल्लाह से डर लगता है, तो उसको उस साए में क़यामत के दिन अल्लाह ताला रखेगा। वो आदमी जो सदका करे तो छुपा कर करे, यहाँ तक कि उसके बाएं हाथ को ये मालूम न हो कि उसके दाएं हाथ ने क्या खर्च किया। हर नबी के लिए एक हौज़ होगा जिससे वो अपनी उम्मत को क़यामत के दिन पानी पिलाएंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ का नाम कौसर है। वह दूध से ज़्यादा सफ़ेद, मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार और शहद से ज़्यादा शीरीं यानी मीठा है। जो उससे पिएगा उसके बाद कभी प्यासा न होगा। उसके पिलाने के बर्तन सितारों की तादाद से ज़्यादा होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए हौज़े कौसर पर पहले से मौजूद होंगे। वो अपनी उम्मत को उनकी अलामतों से पहचानेंगे, क्योंकि उनके चेहरे, हाथ और पाँव वज़ू के आसार से चमक रहे होंगे। अलिफ मानी लिखिए और याद कीजिए। अल्फाज मानी। महशर मतलब होता है वो मैदान जहाँ क़यामत बर्पा होगी। तपिश सूरज की किरणों या आग की लपट। वकूफ़ ठहराव, रुका हुआ। साया फेगन मतलब होता है साया डालने वाला कोई मतलब शय, कोई चीज़। मुअल्लक होना यानी लटका हुआ। परवान चढ़ना मतलब परवरिश। एक है कि महशर की तपिश से 7 किस्म के लोग महफूज होंगे। वो कौन कौन है, तो पहले सफ़े में हमने बता दिया है कौन कौन लोग हैं, वहाँ से आप उसको नोट कर लीजिएगा। नंबर 2 है कि हमारे नबी के हौज़ का नाम क्या है, तो हौज़े कौसर है। नंबर 2 है उसका रंग कैसा होगा, तो दूध से ज़्यादा सफ़ेद होगा। और नंबर 4 है कि उसकी बू कैसी होगी, तो मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार होगी। उसका मज़ा कैसा होगा, तो शहद से ज़्यादा मीठा होगा।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों को कैसे पहचानेंगे? तो अज़ाए वज़ू की वजह से चमक रहे होंगे, इसीलिए उससे वो पहचान जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।